हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। अगर आपने बीएससी करने का मन बना लिया है, जी हाँ, अगर आपने 12th क्लास के बाद बीएससी करने का अपना पूरा मन बना लिया है तो इस क्लास को एंड तक देख लेना, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको ये दो गलतियां बताऊंगा। अगर वो आप दो गलतियां करते हो बीएससी के अंदर तो आपका बीएससी करना बेकार है, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन इस क्लास को अगर आप एंड तक देख लेते हो तो आप उन गलतियों से बच सकते हो। क्या क्या चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है बीएससी करते समय, जिससे आप अपने करियर में आगे अच्छा कर पाओ, तो वो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये सुनो, एक कमेंट आया था। क्या कमेंट आया था? तो देखो, मैं अपने साफ शब्दों में कहूं तो बीएससी सरल है। निर्भर आप पर करता है कि आप उसको कठिन मानते हो या सरल मानते हो, ठीक है ना। कई के लिए सरल है, कई के लिए कठिन है। मैं इसे घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं बीएससी सरल है, ठीक है ना। बस फर्क इस बात का है कि अब ना पढ़ने वाली, जो ना पढ़ने वाला है उसके लिए तो सब कुछ कठिन है, ठीक है ना, और जो पढ़ने वाला है उसके लिए सब कुछ आसान है। सिंपल सी बात है, ठीक है। जिसके अंदर मेहनत है उसके लिए सब कुछ आसान है, जिसके अंदर मेहनत नहीं है, मेहनती नहीं है, उसके लिए सब कुछ मुश्किल है। तो बीएससी मैं कहूं तो आपसे आम भाषा में कहूं, अगर आप पढ़ने में थोड़े से भी, यानी कि मैं इतने बड़े की बात नहीं कर रहा, थोड़े से भी सही हो तो आपके लिए बीएससी सरल है, आसान है और बढ़िया है, ठीक है ना। तो देखो, बीएससी करते समय आपको क्या गलतियों को नहीं करना। सबसे बड़ी पहली भारी मिस्टेक आपकी ये हो सकती है कि आप सिर्फ और सिर्फ बीएससी करोगे। क्या मैंने कहा? आप सिर्फ और सिर्फ बीएससी करोगे तो आप कहोगे बीएससी तो करेंगे और क्या करेंगे। नहीं, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ बीएससी करी तो आपके जो 3 साल हैं या 4 साल हैं या 3 साल में नॉर्मल बीएससी की बात कर रहा हूं, तो आपके 3 साल हैं वो 3 साल खराब हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मतलब आपको बीएससी के साथ में अपने अंदर किसी स्किल को, क्या स्किल है? अरे गाना आता है तो गाओ, बजाना आता है तो बजाओ। यानी कि आपके अंदर जो भी स्किल है, जो भी आप कर सकते हो, जो भी आप सिखा सकते हो, जो भी आप सीख सकते हो, जो कुछ भी कर सकते हो। कोई कंप्यूटर कोर्स सीख सकते हो तो सीखो, कोई आपके कंप्यूटर कोई कंपटीशन एग्जाम है उसकी तैयारी कर सकते हो तो करो। यानी कि कुछ ना कुछ करना है आपको। इन 3 सालों में अकेली बीएससी पर फोकस नहीं करना, आपको इसके अलावा भी अपनी स्किल्स पर फोकस करना है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, कोई नई लैंग्वेज टाइप की चीजें या फिर कोई नई चीज सीखने का प्रयास करना है। आपको चीजों को जानना है, समझना है। इन 3 सालों में आपको अपना क्या करना है? डेवलपमेंट करना है। चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, चाहे वो आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो आपका मानसिक डेवलपमेंट हो, यानी कि आपको जो मानसिक विकास हो, आपको सारे विकासों पर ध्यान देना है आपको इन 3 सालों के अंदर। चाहे वो बीएससी हो, बीकॉम हो, बीए हो, कुछ भी हो, आपको केवल इनके भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि इनके भरोसे रहने से कुछ नहीं होने वाला। आपको अपने अंदर डेवलपमेंट करने होंगे, ठीक है। पहली चीज तो ये, मतलब आपको बीएससी के साथ खाली नहीं बैठना है, ठीक है। अगली चीज क्या है आपकी? दूसरी चीज है कि बीएससी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है लैंग्वेज में। क्या लैंग्वेज में? देखो, अब जो बीएससी होती है वो अच्छी खासी डिग्री मानी जाती है, तो इसलिए बीएससी जो होती है, अब आप यूपी बोर्ड से हो तो होता है कई लोग हिंदी मीडियम के हो तो वो हिंदी में लिखेंगे बीएससी। नहीं, जब भी आपका पेपर हो बीएससी का, आपको इंग्लिश में लिखने का प्रयास करना है। आपको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इंग्लिश का क्वेश्चन ही बड़ी मुश्किल से याद होता था, पता है मुझे, लेकिन ये 3 साल क्यों दिए हैं? ये 3 साल इसलिए दिए हैं ताकि आप अपनी इंग्लिश को परफेक्ट कर सको, इंग्लिश को सीख सको। सीखो ना इंग्लिश को, किसने मना किया है? तो आपको सीखना है, यानी कि आप मतलब मिक्स में लिखने का प्रयास करो। मिक्स में लिखने का मतलब क्या है? मिक्स में लिखने का मतलब है हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखो। कुछ शब्द इंग्लिश के प्रयोग करो, कुछ शब्द हिंदी के लिखो। हिंदी के तो लिखते ही हो, उसमें कुछ इंग्लिश का लिख दो, ठीक है ना। उद्देश्य है, उद्देश्य का ऑब्जेक्ट लिख दो, ठीक है ना। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का उत्पाद होता है, तो यानी प्रोडक्ट लिख दो। कुछ कुछ चीज आपको पता है, बस इस फर्क इस बात का है कि आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, और इस्तेमाल करोगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी। तो इसलिए बीएससी में हिंदी में लिखते हो, साफ भाषा में कहा जाए, हिंदी में लिखोगे नंबर थोड़े कम मिलेंगे, इंग्लिश में लिखोगे नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, और अगर मिक्स में लिखोगे तो नंबर आपको बढ़िया मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन प्योर हिंदी में मत लिखना, मिक्स में लिखने का प्रयास करना, और धीरे धीरे कोशिश करना कि लास्ट ईयर आते आते आप पूरा इंग्लिश में लिखने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है ना। शुरू में नहीं लिख पाओगे, कठिनाई होगी, लेकिन शुरू की जो पहली सीढ़ी होती है ना, वही कठिन होती है। उसके बाद तो सारी सीढ़ी आसान होती है और आसानी से पार हो जाती है। लेकिन जो पहली सीढ़ी होती है, उसी को देख कर जो घबरा जाता है वही नीचे रह जाता है, और जो उसको देख कर नहीं घबराता वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। ये 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, खाली नहीं बैठना है, अकेले बीएससी पर फोकस नहीं करना है। साथ में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, जो भी कर सकते हो, नीट की तैयारी करनी है करो, किसने मना किया है। जो भी आप कर सकते हो वो करना है आपको पढ़ते रहना है। और या फिर पढ़ने के अलावा आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई भी आपके अंदर स्किल है, गाना आता है, बजाना आता है, तो उस पर काम करना है, अपनी स्किल्स को सुधारना है। और बना सकते हो तो यूट्यूब पर वीडियो बनाओ उसके ऊपर, ठीक है। जिस प्रकार से मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस समय मैं कैमरे को देख के बोल रहा हूं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपको देख के बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं। आप बोलो, मतलब आप चीजों को बोलो, शीशे के सामने बोलो, कैमरे के सामने बोलो, अपना क्या करो? डेवलपमेंट करो, चाहे वो पर्सनैलिटी हो, चाहे वो मानसिक हो, हर रूप से अपना विकास करने की आवश्यकता है आपको इन 3 सालों के अंदर। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।